हार्ट यानी दिल। दोस्तों, दिल हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जिसके बिना हम कुछ दिनों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन दिल हमारे शरीर का एक ऐसा ऑर्गन है जिसके बिना हम 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। जब कोई बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 4 सप्ताह का हो जाता है तब से उसके अंदर दिल का धड़कना शुरू हो जाता है और ये जीवन भर इंसान के आखिरी सांस तक धड़कता रहता है। अगर इसने 1 मिनट के लिए भी अपना काम करना बंद कर दिया तो इंसान जिंदा नहीं रह पाता है। आज की इस वीडियो में हम एक अच्छे 3D एनिमेशन की मदद से हमारे दिल के बारे में जानेंगे कि हमारे दिल का हमारे शरीर में क्या काम है और हमारा दिल कैसे काम करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज़ में। तो आइए अब जानते हैं हमारे दिल के बारे में। दोस्तों, हमारा दिल हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में थोड़ा सा लेफ्ट साइड में होता है। हमारे शरीर में हमारे दिल का काम हमारे पूरे शरीर में बह रहे खून को कंट्रोल करना है। हमारा दिल हमारे पूरे शरीर को ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और कार्बोनेटेड ब्लड को हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है ताकि वो ब्लड ऑक्सीनेटेड हो सके। चलिए इसे गहराई से समझते हैं। हमारा शरीर छोटे छोटे सेल्स यानी कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर के हर सेल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। हमारे ब्लड यानी खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर के हर बॉडी सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को पहुंचाने का काम करते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ढोने का काम करते हैं। रेड ब्लड सेल्स हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर हमारे बॉडी सेल्स को वो ऑक्सीजन दे देते हैं और उनसे कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस हमारे फेफड़ों को दे देते हैं। अगर आप ये नहीं जानते कि हमारे फेफड़े कैसे काम करते हैं तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑक्सीनेटेड रेड ब्लड सेल्स यानी जिन रेड ब्लड सेल्स के पास ऑक्सीजन होता है उनका कलर लाल होता है और जिन रेड ब्लड सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं होता है उनका कलर हल्का काला हो जाता है। लेकिन हम अपने इस एनिमेशन में समझने के लिए बिना ऑक्सीजन वाले रेड ब्लड सेल्स को ब्लू कलर से दिखाएंगे। हमारे शरीर में हमारे दिल का काम इन्हीं ऑक्सीनेटेड और बिना ऑक्सीजन वाले कार्बोनेटेड ब्लड को कंट्रोल करना है। हमारा दिल फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेकर आए हुए ब्लड को पूरे शरीर में सप्लाई कर देता है और पूरे शरीर से लाए गए कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स किए हुए ब्लड को दोबारा फेफड़ों तक भेज देता है। चलिए पहले हम अपने दिल के अंदर के भागों के बारे में जानते हैं। हमारे दिल के अंदर 4 चैम्बर यानी 4 कमरे होते हैं। ऊपर वाले दोनों चैम्बर को एट्रियम और नीचे वाले दोनों चैम्बर को वेंट्रिकल कहते हैं। इस तरह से हमारे दिल में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। हमारे पूरे शरीर में 2 तरह के ब्लड वेसल्स यानी खून की नली होती है, आर्टरीज यानी धमनी और वेन यानी नसें। इस एनिमेशन में आपको इंसान के शरीर में जो ब्लू कलर की खून की नली दिखाई दे रही है उन्हें वेन यानी नस कहते हैं और जो लाल कलर की खून की नली दिखाई दे रही है उन्हें आर्टरी यानी धमनी कहते हैं। वेन का काम पूरे शरीर से अशुद्ध यानी बिना ऑक्सीजन वाले खून को दिल तक पहुंचाना है और आर्टरी का काम ऑक्सीजन मिक्स किए हुए शुद्ध खून को दिल से पूरे शरीर में पहुंचाना है। हमारे दिल से ऐसी ही बहुत सारी धमनियाँ और नसें जुड़ी हुई होती है। जब हम दिल के अंदर देखेंगे तो हमारे पूरे शरीर से अशुद्ध खून को लाने के लिए दिल से 2 नसें राइट एट्रियम्स में जुड़ी हुई होती है, इन्हें वेन कावा कहते हैं। फिर इस अशुद्ध खून को फेफड़ों तक भेजने के लिए राइट वेंट्रिकल से एक धमनी दिल से बाहर निकल जाती है, इसे पुलमोनरी आर्टरी कहते हैं। फेफड़ों से शुद्ध खून यानी ऑक्सीनेटेड ब्लड को दिल तक पहुंचाने के लिए दिल के लेफ्ट एट्रियम से 4 नसें जुड़ी होती हैं जिन्हें पुलमोनरी वेन कहते हैं। फिर इस शुद्ध खून को पूरे शरीर में भेजने के लिए दिल से एक धमनी जुड़ी होती है जिसे एरोटा यानी महाधमनी कहते हैं। ये पूरे शरीर में सबसे मजबूत धमनी होती है। आइए अब जानते हैं हमारा दिल कैसे काम करता है। हमारे दिल के अंदर ऊपर वाले राइट एट्रियम में पूरे शरीर से लाया गया अशुद्ध खून एंटर होता है। फिर राइट एट्रियम इसे पंप करके नीचे राइट वेंट्रिकल में भेज देता है। अब राइट वेंट्रिकल भी इस अशुद्ध खून को पंप करता है जिससे ये अशुद्ध खून पुलमोनरी आर्टरी से होते हुए फेफड़ों के पास चली जाती है ऑक्सीनेटेड होने के लिए। अब सेम यही प्रोसेस दिल के लेफ्ट वाले हिस्से में भी होता है। फेफड़ों से खून ऑक्सीनेटेड होकर दिल के लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है। लेफ्ट एट्रियम इस ब्लड को पंप करके नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में भेज देता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है जिसकी वजह से ये ब्लड एरोटा यानी महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। इसी तरह से दिल के अंदर ये प्रोसेस चलता रहता है। एक साइड से अशुद्ध खून दिल के अंदर आता रहता है और दूसरे साइड से शुद्ध खून पूरे शरीर में सप्लाई होता रहता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब हमारे दिल के नीचे वाले दोनों चैम्बर ब्लड को पंप करते हैं तब ब्लड पुलमोनरी वेन और एरोटा में जाने के बजाय दोबारा वापस ऊपर वाले दोनों चैम्बर में भी तो जा सकते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे दिल में 4 वाल्व लगे होते हैं। हम वाल्व उस दरवाजों को कह सकते हैं जिससे कोई भी चीज़ अंदर तो जा सकती है पर वापस बाहर नहीं आ सकती। दिल के अंदर भी ऐसे 4 वाल्व लगे रहते हैं जिसकी वजह से ब्लड आगे तो चला जाता है पर वापस पीछे नहीं आ पाता। पहला बल्ब लगा होता है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच ताकि ब्लड राइट वेंट्रिकल से वापस राइट एट्रियम में ना जा सके।
दूसरा बल्ब लगा होता है पुलमोनरी वेन की शुरुआत में, ताकि ब्लड पुलमोनरी वेन में जाने के बाद वापस राइट वेंट्रिकल में ना आ सके। इसे पुलमोनरी वाल्व कहते हैं। तीसरा बल्ब लगा होता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच, ताकि ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रियम में वापस ना जा सके। और चौथा बल्ब लगा होता है एरोटा की शुरुआत में, इसे एरोटिक वाल्व कहते हैं। अब आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा कि हमारा दिल जिंदगी भर अपने आप कैसे धड़कता रहता है, यानी ये कैसे ऑटोमेटिक पंपिंग करता रहता है। तो आइए इसे भी जानते हैं। हमारे दिल के राइट एट्रियम वाले चैम्बर में एक मसल्स पाया जाता है जिसे साइनो एट्रियम नोड कहते हैं। ये साइनो एट्रियम नोड इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा दिल पंपिंग करता रहता है। कभी कभी किसी इंसान में यही साइनो एट्रियम नोड काम करना बंद कर देता है, तब डॉक्टर उस इंसान को जिंदा रखने के लिए एक आर्टिफिशियल करंट जनरेट करने वाला मशीन लगा देते हैं, जिसे पेसमेकर कहते हैं। हमने हमारे दिल के काम करने के तरीके को तो अच्छी तरह से समझ लिया। चलिए आइए अब दिल से जुड़ी कुछ बातों को जानते हैं। हमारे दिल का वजन लगभग 350 ग्राम होता है। नॉर्मली हमारा दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, पर जब कोई इंसान डरा हुआ या फिर घबराया हुआ होता है तब उसका दिल 1 मिनट में 150 बार धड़क जाता है। 6 महीने से छोटे बच्चों का दिल 1 मिनट में 120 बार से 150 बार धड़कता है, और जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसके दिल की धड़कन कम होती जाती है। 60 साल के एक इंसान का दिल 1 मिनट में 40 से 50 बार ही धड़कता है। एक धड़कन में हमारा दिल 70 ml ब्लड को पंप करता है। एक इंसान का दिल दूसरे इंसान को ट्रांसप्लांट करके लगाया जा सकता है, और दुनिया में ऐसा कई बार हो चुका है। उम्मीद है कि आप हमारे दिल के काम करने के तरीके को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे और ये जान गए होंगे कि हमारा दिल कैसे काम करता है। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आज हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इसकी मदद से आज दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नई नई खोज और आविष्कार होते रहते हैं। ऐसी ही नई नई खोज और आविष्कार की जानकारी से हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए चैनल साइंस न्यूज़ टीवी को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।